नमक पानी रहे। जिस धरती पर सारे शास्त्र लिखे गए, वेद आदि शास्त्र, उसी धरती का नाम भारत है। ये शास्त्र नहीं है तो भारत भी नहीं है। ये शास्त्र हमारे राष्ट्र की पहचान है और हजारों वर्षों के आक्रमणों को झेलने के बाद भी ये हमारी परंपरा, शास्त्र की परंपरा आज तक अविच्छिन्न चली आ रही है। आज भी इस धरती पर सारे शास्त्रों को जानने वाले विद्वान विराजमान हैं। उनके रहते हुए ऋषिराज पोपट ने अपने शोध प्रबंध में जो हमारी पूरी आचार्य परंपरा का तिरस्कार किया है, ये किसी प्रकार से भी क्षम्य नहीं है। और उससे भी दुखद ये है कि हमारे देश के सोशल मीडिया ने और प्रिंट मीडिया ने उसको भरपूर बढ़ावा दिया। हम पूछते हैं मीडिया से कि ये जो ऋषिराज पोपट कह रहा है ये सही है, गलत है, क्या आप जानते हैं? यदि आप नहीं जानते तो उसकी इतनी प्रशंसा करके पूरी दुनिया के मन के भीतर ये बात आपने क्यों पैदा की कि पतंजलि नहीं जानते हैं, कात्यायन नहीं जानते हैं और ऋषिराज पोपट जानते हैं? तो इसलिए हमारे लिए अनिवार्य हो गया है इस बात को कहना कि ऋषिराज पोपट ने जो कुछ भी लिखा है अपने शोध प्रबंध में, हमारी व्यवस्था, हमारी मजबूरी है कि हमको उसका पूरा शोध प्रबंध पढ़ना पड़ा अपने सारे कार्यों को विराम दे करके, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो हम कैसे जानेंगे उसने क्या कहा। इन्होंने धातु लिया चित्ती संज्ञा ने, ये चित्त धातु से तिप लगाया, तो ऋषिराज कहना है कि ये चित्त जो है तिप प्रत्यय का अंग नहीं है, इसलिए इसको हम अंग मानेंगे नहीं, एतन निमित्तक कोई कार्य नहीं करेंगे। तो हम कहते हैं कि चित्त से हमने यज्ञ करके धातु बनाया चेचित, जो ये है वही ये है, प्रकृति ग्रहणे यज्ञ लुगंतस्यापि ग्रहणम। अब इससे हमने लट लगा प्रथम पुरुष में यही तिप प्रत्यय लगाया, दूसरा नहीं है, वही लकार है, वही प्रत्यय है। अब यदि ये इस तिप प्रत्यय का अंग चित्त नहीं है तो इसके उपधा को गुण कौन करेगा? इतनी छोटी सी बात नहीं पता। हमारी संस्था का 10 साल का बच्चा ही बनाता है तो उसको दिखाई पाता है कि सूत्र का प्रभाव कहाँ तक जाए। तो यदि हम इस तिप का अंग, इस चेचित को नहीं मानेंगे तो पुगत लघु गुण कैसे होगा? चेचेती कैसे बनेगा? तो जिसको एक शब्द व्याकरण का नहीं मालूम, जिसको एक प्रयोग की सिद्धि का प्रकार नहीं मालूम, वो SOI और DOI और SSRI ये दुनिया भर के अंग्रेजी के टर्मिनोलॉजी बना करके भारतवर्ष के पंडितों को अगर डराने की कोशिश करे तो हम लोग ऐसे मूर्ख नहीं हैं। हम लोग परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं। हम तो व्याकरण के बहुत छोटे से अदना से विद्यार्थी हैं। इस देश में व्याकरण के बड़े बड़े पंडित भरे पड़े हैं। विष्णुकांत पांडे हैं, ब्रजभूषण ओझा हैं, जयकांत जी हैं दिल्ली में, राम सदाही हैं, भरे पड़े हैं उत्तर से दक्षिण में इस देश में विद्वान। ये कोई आपको क्षमा करने वाले नहीं है, ये समझ लीजिए। एक प्रयोग बनाते हैं ऋषिराज पोपट तो हर प्रयोग के अंत में इनका निश्चित वाक्य है। तो ये कहते हैं कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज द ट्रेडिशन डज नॉट मेंशन दिस कन्फ्लिक्ट। ये जो विरोध है सूत्रों का, ये ट्रेडिशन को मालूम ही नहीं है, हम बता रहे हैं पहली बार। तो ये इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातें करना और अपने आप को मीडिया के सामने प्रस्तुत करके बड़ा दिखाना, तो मीडिया प्रमाण नहीं है आपकी विद्वत्ता का, इसका प्रमाण इस देश के विद्वान हैं। तो इसलिए थोड़ा सा जान करके, 2 अक्षर जान के उछलने के बाद अपने आप को पानी से बड़ा कहना और पूरे भारतवर्ष के सामने खड़े होकर अपनी छाती ठोकना, ये किसी प्रकार शोभा नहीं देता। ये अंग्रेजी भाषा नहीं है कि इसे मुट्ठी भर गिनती के शब्द हैं, ये संस्कृत भाषा है, इसकी शब्द राशि अनंत है और इस शब्द राशि का प्रत्यक्ष पाणिनि के सिवा कोई नहीं कर सकता। इसलिए पाणिनि के शास्त्र की अवज्ञा करके आप विद्वान बनना चाहते हो तो विद्वत्ता को हम लोग स्वीकार नहीं करते किसी प्रकार से। पूरे भारत का कोई पंडित समुदाय आपके इस कार्य की प्रशंसा नहीं करेगा और ना आपको स्वीकार करेगा, ना आपको अंगीकार करेगा। और हमारा मीडिया कहता है कि 27 साल के बच्चे ने 2500 साल पुरानी गुत्थी सुलझा दी, जिसको कात्यायन ने पैदा किया। कात्यायन ने मिस इंटरप्रेट किया, कात्यायन हैज मिसअंडरस्टूड, कात्यायन ने गलत समझा, इसलिए सारी भ्रांतियां पैदा की। तो कात्यायन की भ्रांतियों को 27 साल के बालक ने जो हल कर दिया है, ये वाहवाही जो आपने लूटी है ना ऋषिराज पोपट। मैं आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी की शिष्या, प्राणाचार्य पंडित सुंदरलाल शुक्ल जानकी देवी की पुत्री और पंडित शिव प्रसाद दीक्षित की सहधर्मिणी इस बात की घोषणा करती हूं कि तुम्हारी थीसिस में आदि से अंत तक जो लिखा है सबका सब अपाणनीय है और मैं इसका सिरे से खंडन करने की प्रतिज्ञा करती हूँ। उसके एक अक्षर धज्जियां मैं उड़ाऊंगी।